ముందుగా గురువు గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ పాల్గొన్న మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు. कार्यक्रम शुरू करने से पहले ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को धन्यवाद करते हुए स्टेशन में उपस्थित सभी साधकों का हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। ఈరోజు आज हम మరి మానవుడు मानव ఏ పని చేయలేకపోవడానికి कोई भी काम नहीं करने का कारण, ధ్యానం చేయలేకపోవడానికి ध्यान ना करने का कारण తెలుసుకుందాం. जानकारी प्राप्त करेंगे। మానవుడు సాధన చేయలేకపోవడానికి मानव साधना ना करने का कारण, ఏ పని చేయలేకపోవడానికి కారణం कोई भी काम ना करने के कारण తెలుసుకుందాం. के प्रति जानकारी प्राप्त करेंगे। మొదటి పాయింట్ దేహపరంగా అలసిపోవడం. पहला पॉइंट शारीरिक रूप से थक जाना, ఎందుకంటే ఎక్కువ పని చేసి क्योंकि अधिकतम काम करते हुए దేహం అలసిపోయాక शरीर थक जाने के बाद సాధనలో కూర్చుంటే साधना में बैठने से నిద్ర వస్తుంది. नींद आ जाता है। అందుకని సాధన చేసేవాళ్ళు इसलिए साधना करने वाले ఎక్కువ అలసిపోతే यदि ज्यादा थक जाते हैं ధ్యానం కుదరదు. तो ध्यान सेट नहीं होता है। అందువల్ల इसीलिए అలసిపోయి వెంటనే కూర్చోకూడదు. थक जाने पर तुरंत ही ध्यान नहीं करना चाहिए। కొంచెం సేపు थोड़ा समय रुककर రెస్ట్ తీసుకుని आराम करते हुए అప్పుడు ధ్యానంలో కూర్చోవాలి. तभी ध्यान में बैठना चाहिए। శారీరక పరమైన शारीरिक रूप से అలసట కూడా थकान भी మరి ధ్యానానికి ఆటంకమే. ज्ञान के लिए अड़चन उत्पन्न करता है। అందరూ ధ్యానంలో కూర్చుని सभी लोग ध्यान में बैठकर నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయి नींद में जाने से ధ్యానం చేసామనుకుంటారు. ध्यान किया ऐसा समझ लेते हैं। అది ధ్యానం కాదు. वास्तव में यह ध्यान नहीं है। అందుకే అలసట తీరే వరకు రెస్ట్ తీసుకుని इसीलिए शरीर से थकान पूरा होता है तब तक आराम करते हुए అప్పుడు ధ్యానం చెయ్యాలి. बाद में ही ध्यान करना है। రెండో కారణం ఏంటంటే दूसरा कारण यह है మనస్సు పరంగా मन से ఆందోళనగా ఉండడం. आंदोलन में रहना। చాలా మంది बहुत से लोग చిన్న చిన్న విషయాలకు కూడా छोटे छोटे बातों पर ఆందోళన చెందుతారు. आंदोलन व्यक्त करते रहते हैं। ప్రతి దానికి భయపడుతూ ఉంటారు. हर चीज से डरते रहते हैं। సమస్యల గురించి ఆలోచిస్తారు. समस्याओं के प्रति विचार करते रहते हैं। వాళ్ళు ఎప్పటికీ ధ్యానం సరిగ్గా చేయలేరు. वे लोग कभी भी ध्यान ठीक से नहीं कर पाएंगे। ఇక మూడో పాయింట్ బుద్ధిపరంగా बुद्धि रूप से అజ్ఞానం. अज्ञान। ఈ అజ్ఞానం ఏమిటంటే अज्ञान यह है నేను జీవుణ్ణి అనుకోవడం. मैं जीव हूँ ऐसा सोचना। ఈ దేహం శాశ్వతం అనుకోవడం. यह शरीर शाश्वत रहेगा ऐसा सोचना। పూజ వల్ల మోక్షం వస్తుంది అనుకోవడం. पूजा के द्वारा मोक्ष पा सकते हैं మరి ऐसा सुना। భక్తి వల్లే అన్ని కోరికలు తీరుతాయి.
भक्ति के द्वारा ही सभी तरह के इच्छाएं पूर्ण हो जाते हैं। మరి సత్యం కాని దాన్ని जो सत्य नहीं है సత్యం అనుకుని उसे ही सत्य मानकर మరి భ్రాంతి పడడం, उसी भ्रम में रहना, మరి విగ్రహమే मूर्ति ही దేవుడు అనుకోవడం. भगवान समझना। అజ్ఞానం అంటే अज्ञान का मतलब మరి సత్యం కాని విగ్రహాన్ని సత్యం అనుకోవడం, जो सत्य नहीं है ऐसा मूर्ति को ही सत्य मानना, మరి ఆత్మని आत्मा को విస్మరించడం, भूल जाते हुए అలాగే బలులిస్తూ పుణ్యం వస్తుంది అనుకోవడం, उसी तरह से बलि चढ़ाकर उसी में से पुण्य कमाना के इच्छा व्यक्त करना, నేను జీవుణ్ణి దేహానికి పరిమితం అనుకోవడం. मैं जीव हूँ, शरीर के लिए ही मैं सीमित हूँ ऐसा सोचना। ఈ రకం అజ్ఞానం వల్ల इस तरह का अज्ञान की वजह से మనము బుద్ధిపరంగా हम बुद्धि रूप से సరిగ్గా జ్ఞానం పొందలేము. सही ढंग से ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ఎంతసేపు విగ్రహం దేవుడు అనుకుని हमेशा मूर्ति को ही भगवान मानते हुए, పూజలు చేస్తూ पूजा करते हुए ఆత్మని మర్చిపోతామో, आत्मा को भूल जाते हैं మరి ధ్యానం చెయ్యము, और ध्यान नहीं करेंगे మనకి దుఃఖం పోదు. तो हमारा दुख दूर नहीं होता है। మరి ఈ బాధలు, तो इस तरह की రోగాలు तकलीफें, बीमारियां తప్పవు. कभी भी कम नहीं होंगे। ఈ బుద్ధిలో అజ్ఞానం పోవాలి అంటే तो इस तरह से अज्ञान को दूर करने के लिए మనకి సాధన చేస్తేనే हम साधना कर पाएंगे, तो ही ఆ జ్ఞానం పొందితేనే ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, तब ही మన అజ్ఞానం పోతుంది. हमारा अज्ञान दूर हो जाता है। మరి నాలుగోది ఆత్మపరంగా चौथा, आत्मा के रूप से క్షోభపడ్డం, బాధపడ్డం, बाधित होना, దుఃఖం. आत्मा के रूप से दुखी होना, ఎందువల్లంటే वह इसलिए होता है మానవ జన్మ తీసుకుని मानव जन्म लेने के बाद సాధన చెయ్యకుండా साधना न करते हुए జీవితం గడిపితే इसी तरह जीवन बिताएंगे तो ఆత్మకి आत्मा को, క్షోభ తప్పదు, బాధ తప్పదు. आत्मा का दुख दूर नहीं होता है। ఎందువల్లనంటే మనము అన్నిటికీ ఆత్మశక్తిని क्योंकि हम सभी के लिए आत्मा शक्ति को ఖర్చు పెడతాం. खर्च करते हैं। ప్రాపంచిక జీవితం प्रापंचिक जीवन అన్నిటికీ सभी को ఆత్మశక్తి ఖర్చు అవుతుంది. आत्मशक्ति खर्च हो जाता है। మన శరీరం పని చేయాలన్నా, हमारा शरीर काम करने के लिए, మన కోరికలు తీర్చుకోవాలన్నా हमारी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए ఆత్మశక్తి ఖర్చు అవుతుంది. आत्मशक्ति खर्च हो जाता है। మరి ఎప్పుడు ఆత్మశక్తి ఆదా చెయ్యం. तो किस परिस्थिति में आत्मशक्ति खर्च नहीं होता है? చాలా మంది అక్కర్లేని విషయాలు మాట్లాడతారు, बहुत से लोग अनावश्यक बातें करते हैं, అక్కర్లేని పనులు చేస్తారు, अनावश्यक काम करते रहते हैं, అక్కర్లేని తిరుగుతారు. बिना काम के ही इधर उधर घूमते रहते हैं। అప్పుడు ఆత్మశక్తిని ఖర్చు పెట్టేస్తూ ఉంటారు. इस तरह से आत्मा शक्ति को खर्च करते हैं। ధ్యానం చెయ్యకపోతే यदि ध्यान नहीं करते हैं तो
మరి ఆత్మశక్తి రాదు. आत्मशक्ति नहीं आता है ఎంతవరకు ధ్యానం చెయ్యమో जब तक हम ध्यान नहीं करते हैं। ఆత్మ క్షోభ పడుతుంది. आत्मा दुखी हो जाता है। ఎప్పుడైతే ధ్యానం చేస్తామో जब हम ध्यान करते हैं మరి ఆత్మ ఆనందంతో ఉంటుంది. तभी आत्मा आनंदित होकर रहता है। అప్పుడు ఆత్మకి శక్తి పెరుగుతుంది. तभी आत्मा का शक्ति बढ़ जाता है। ఆ శక్తి వల్ల మనం ఎంత గొప్ప పనైనా చెయ్యగలం. उसी शक्ति के द्वारा कितना भी महान काम कर आसानी से कर पाएंगे। మరి ఆత్మశక్తి ఉన్న యోగులు आत्मशक्ति प्राप्त करने वाले योगी ఏది తలుచుకుంటే जो सोचते हैं అది చెయ్యగలరు. वो कर पाते हैं। గొప్ప గొప్ప యోగులందరికీ सभी महान योगी ఆత్మశక్తి వల్లే आत्मशक्ति के द्वारा ही పనులు జరిపిస్తారు. काम कराते हैं। భూమి మీద అన్ని శక్తుల కంటే इस धरती पे सभी शक्तियों से ఆత్మశక్తి గొప్పది. आत्मशक्ति ही महान है। ఆ ఆత్మశక్తి పొందే మార్గం आत्मशक्ति पाने का मार्ग ధ్యానమే. ध्यान ही है। ఎవరి జీవితంలో ధ్యానం లేదో जिनके जीवन में ध्यान नहीं है వాళ్ళకి उनको శారీరక పరంగా అలసట, शारीरिक रूप से थकान, మనసు పరంగా ఆందోళన, मन में आंदोलन, బుద్ధి పరంగా అజ్ఞానం बुद्धि रूप से अज्ञान ఉంటాయి. रहता है। ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు जब ये सब रहता है దుఃఖము ఉంటుంది. साथ में दुख भी रहता है। అవన్నీ పోగొట్టుకోవాలంటే ధ్యానమే. इन सभी को दूर करना है तो ध्यान ही है। ధ్యానం చేస్తేనే ఆనంద జీవితం. ध्यान करेंगे तो ही आनंद जीवन जी पाएंगे। ధ్యానం చేస్తేనే ध्यान करेंगे तो ही శరీరము, మనసు, బుద్ధి शरीर, मन और बुद्धि చక్కగా పని చేస్తాయి. ठीक से काम करता है। ఇది తెలుసుకుని అందరూ ये जानते हुए सभी को ఎక్కువ గంటలు ధ్యానం చేయాలి. अधिक घंटों तक ध्यान करना है। మనం ఈ భూమి మీద ఏ పని చెయ్యాలన్నా इस धरती पे कोई भी काम करने के लिए మనకి శక్తి కావాలి. हमें शक्ति की आवश्यकता होता है। కానీ చాలా మంది लेकिन बहुत लोग అజ్ఞానంతో अज्ञान से మాకు అప్పుడే అవసరం లేదు, हमें कभी भी इसकी आवश्यकता नहीं है, పెద్దవాళ్ళం అయ్యాక చెయ్యొచ్చు అనుకుంటారు. तो वृद्ध होने पर अथवा बड़े हो जाने पर हम इसको कर पाएंगे। పెద్దవాళ్ళు అయ్యాక बुढ़ापा आने के बाद ధ్యానం చేయడానికి ध्यान करने के लिए శరీరం సహకరించదు. शरीर सहकार नहीं देता है। చిన్నప్పుడే మొదలు పెడితే यदि बचपन से ही शुरुआत करेंगे तो వాళ్ళు చాలా గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు. वे बहुत महान काम कर पाएंगे। వాళ్ళ శరీరం వజ్రకాయంలా ఉంటుంది. उनका शरीर वज्र काया जैसा बन जाता है। మరి మనసు ఎప్పుడూ ఆందోళన చెందదు. और मन कभी भी आंदोलन नहीं होगा। ఏది జరిగినా మన మంచికే అనుకుంటారు. जो भी घटित होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है, ऐसा सोचते हैं। వర్తమానంలో జీవించగలుగుతారు. वर्तमान में ही जीवन जीते हैं। మరి బుద్ధిలో అజ్ఞానం పోయి बुद्धि में अज्ञान दूर होकर జ్ఞానవంతులై ज्ञानवंत होकर మరి నేను ఆత్మని అనే मैं आत्मा हूँ ऐसा भाव से సత్యాన్ని తెలుసుకుంటారు.
सत्य को जान पाते हैं। అందరూ ఆత్మస్వరూపులే అని सभी आत्मा स्वरूप है ऐसा అని తెలుసుకుంటారు. समझ लेते हैं। ఈ సృష్టి అంతా समग्र सृष्टि ఆత్మ చైతన్యంతోనే आत्मा चैतन्य के द्वारा ही నడుస్తుందని चल रहा है ऐसा తెలుసుకుంటారు. समझ पाते हैं। ఇలా ఈ విధంగా జీవిస్తే यदि हम इस तरह से ఆనంద జీవితం దొరుకుతుంది. जीवन जीते हैं तो ही आनंद जीवन प्राप्त कर पाएंगे। ప్రతి వాళ్ళకి सभी लोगों को ఆత్మ యొక్క విశిష్టత, आत्मा का विशिष्टता, ధ్యానం యొక్క విశిష్టత ध्यान का विशिष्टता తెలియాలి. जान लेना है। మరి ప్రాపంచిక జీవితం శక్తి ఖర్చు పెట్టే జీవితం, प्रापंचिक जीवन के लिए खर्च करने वाला जीवन, ధ్యాన జీవితం ध्यान जीवन, శక్తిని పోగు వేసుకునే జీవితం. शक्ति को बचाने वाला जीवन। మరి అందుకే అందరూ ధ్యానం చెయ్యాలి. इसीलिए सभी लोगों को ध्यान करना है। మరి ఈ రోజు ఈ అవకాశం ఇచ్చి మీ అందరికీ మరొకసారి కృతజ్ఞత. तो इस तरह से यह मौका देने के लिए आप सभी को ब्रह्मविद वरिष्ठ राज्य लक्ष्मी जी के द्वारा धन्यवाद दिया जा रहा है। थैंक यू। नमस्ते गीता जी। नमस्ते मैडम। నమస్తే. जो कुछ मैंने लिख के लिया है मैं बताऊंगी। ఉమ్, आज का भी सेक्शन बहुत ही अच्छा था मैडम। ఉమ్. पहला आपको कोटि कोटि आत्मवंदन। सर आपको भी आत्मवंदन। नमस्ते मैम। हाँ, बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझाया हम कैसे शारीरिक जीवन जीने के लिए अपना शक्ति खर्चा करते हैं Yes. और आत्मा के लिए जो खर्चा करना चाहिए, ध्यान बढ़ा के, ध्यान से हमें ऊर्जा मिलती है, तो ध्यान से ऊर्जा बढ़ा के अच्छे काम करने के लिए, महान काम करने के लिए खुद का भी आत्म वृद्धि होना चाहिए, विकास होना चाहिए और लोगों के कल्याण में भी हम अपना ऊर्जा खर्चा कर सकते हैं, ऐसे मेरे समझ में आई। तो आपने पहले कहा कि मानव साधना न करने का क्या कारण है, मानव साधना क्यों नहीं करता है, इसके लिए आपने बहुत से रीजन दिए, कारण दिए। शारीरिक रूप से थक जाते हैं मनुष्य, अधिक काम करके जब शारीरिक थकान हो जाता है तो नींद ही आएगा। तो नींद में जब बहुत नींद आती है तो ध्यान में ठीक तरह से नहीं कर पाएगा, तो नींद ही है। और बहुत से लोग सोचते हैं नींद हो गया तो ध्यान भी हो गया, तो ये गलत विचार है। तो सभी लोग क्या करना चाहिए, बहुत काम किया तो रेस्ट लेना चाहिए, उसके बाद ध्यान में बैठना चाहिए। शारीरिक थकावट भी एक बाधा है, ध्यान के लिए शारीरिक थकावट भी एक बाधा है, इसलिए रेस्ट लेना चाहिए। उसके बाद जब मन फ्रेश है, शरीर फ्रेश है, तभी ध्यान में बैठना चाहिए। सेकंड पॉइंट, आपने कहा कि मन से आंदोलन में रहेंगे तो ये भी एक कारण है ठीक तरह से ध्यान नहीं हो पाना। तो आपने बताया कि लोग छोटे छोटे बातों पर आंदोलन में रहते हैं, डर के कारण आंदोलन, मन में आंदोलन चलता ही रहता है। समस्या, सभी लोगों को बहुत सी समस्या है, घर की समस्या, बाहर की समस्या, ऑफिस की समस्या बहुत सी होती है, तो इस सभी कारण की वजह से ध्यान ठीक नहीं कर पाते हैं। तो ये सेकंड कारण है मन से आंदोलन में रहना। तीसरा आपने बताया कि बुद्धि रूप से अज्ञान, अज्ञान यह है कि मैं जीव हूँ, यह शरीर शाश्वत है, ऐसे ही सोचते हैं मनुष्य। सेकंड थिंग, ये सब बुद्धि विकास नहीं होने के कारण, अज्ञान में रहने का कारण है कि मैं शरीर ही शाश्वत है, मैं आत्मा तक उन लोग जाते ही नहीं है, शरीर के बारे में ही सोचते हैं। दूसरा और एक बात है, पूजा के द्वारा मुझे मोक्ष में पा लेता हूँ, तो सभी इच्छा पूजा के द्वारा ही हो जाता है, तो ध्यान में क्यों बैठना चाहिए, ऐसे सोचते हैं। तो कोई ध्यान के तरफ ज्यादा अपना टाइम भी नहीं बिताते, उसके तरफ सोचते भी नहीं है। और दूसरी एक बात है, मूर्ति ही भगवान है ऐसे समझते हैं, सत्यम मानने के लिए तैयार नहीं है,
और मूर्ति ही भगवान है, मूर्ति ही सत्य है, यही सोचते हैं। तो आत्मा को भूलकर उसी तरह बलि भी चढ़ाते हैं, उसी में पुण्य मिलते हैं, ऐसे भी सोचने वाले बहुत ही, और ऐसे भी काम करते रहते हैं रिमोट विलेजेस में और सभी जगह ये भी है, बलि चढ़ाते हैं। तो ये सब भगवान को खुश करेंगे तो मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन कोई ध्यान के ऊपर अधिक चिंता नहीं करते हैं, ध्यान करते भी नहीं। तो मैडम, लोग कैसे भगवान के ऊपर बहुत प्रार्थना के द्वारा, बलि चढ़ाने के द्वारा जो पुण्य मिलता है, भगवान को खुश करता है, उसी से उनका इच्छा भी पूरा हो जाता है, इसी से लोग बहुत खुश है। लेकिन ध्यान के तरफ उन लोग देखते भी नहीं, सोचते भी नहीं। तो आत्मा को भूलकर हम जो कुछ भी काम करेंगे, ध्यान नहीं बढ़ाएंगे तो हम दुख ही पाएंगे, आनंद नहीं मिलेगा, इससे सुख भी नहीं मिलेगा, आनंद भी नहीं मिलेगा। आत्मा को भूल जाते हैं तो हमारा दुख दूर नहीं होगा। आप ऐसे भी बताए, बीमारियां बढ़ेंगी, इसी तरह इस तरह की अज्ञान में रहेंगे तो ध्यान करने के मन नहीं होएंगे, ऐसे आपने बताए। तो 4th पॉइंट आपने ये बताया कि पहला शरीर, दूसरा मन, और तीसरा बुद्धि रूप से अज्ञान में रहना, और चौथा आत्मा के रूप से दुखी होना। इसके बारे में आपने ये बताया कि मानव जन्म लेने के बाद साधना न करते हुए जीवन बिताते रहता है तो आत्मा दुखी होएगा। प्रापंचिक जीवन में अपना बहुत कुछ समय उसी में व्यस्त होता है, उसी में अपना शारीरिक शक्ति भी उसी में खर्चा करता है। तो हमारी इच्छा पूरी करने के लिए आत्मा शक्ति पूरा हो जाता है। अनावश्यक बात करना, अनावश्यक काम में टाइम वेस्ट करना, बिना काम के इधर उधर घूमते रहना, इस तरह आत्मा शक्ति खर्चा करते हैं। मीन आत्मा के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और शक्ति अपना जो है शरीर का शक्ति उसमें ही खर्चा हो जाता है, तो आत्मा के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब तक ध्यान नहीं करेंगे आत्मा दुखी हो जाते हैं। ध्यान है तो ऊर्जा भी बढ़ेगी, आत्मा भी आनंद हो जाएगी। उसी शक्ति के द्वारा बहुत से अच्छे काम कर सकते हैं। जब भी आत्मा शक्ति बढ़ाएंगे तो उस शक्ति के द्वारा बहुत से अच्छे काम कर सकते हैं। आपने एग्जाम्पल्स दिया, योगी ज्ञानी कैसे सोचते थे, अच्छा काम करने के लिए ही कभी सोचते थे और लोग कल्याण के लिए भी सोचते हैं। तो हम कभी भी अपने कल्याण के ही सोचते हैं, लोग कल्याण तक हम जाते ही नहीं, सोचते भी नहीं है। आत्मा शक्ति से सभी अच्छे काम और महान काम कर सकते हैं। तो इस धरती पर आत्मा शक्ति ही महान है। जिनके जीवन में ध्यान है वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो सकता है, बुद्धि रूप से सब अज्ञान दूर कर सकता है, मन रूप से भी अपना सब कुछ दूर कर सकता है, साथ में कभी दुख की झलक भी नहीं होएगा ध्यान करने से। तो ध्यान करेंगे तो ही शरीर मन बुद्धि ठीक से काम करेगा। तो सभी के लिए एक ही उपाय है, ध्यान। यह जानते हुए भी सभी अधिक घंटे ध्यान करना चाहिए। जब भी हमें शारीरिक स्वस्थ, मन से स्वस्थ, बुद्धि के विकास, ये सब के लिए ध्यान ही एक उपाय है। और यह सब करेंगे तो हम अधिक घंटे ध्यान में बैठकर सभी इच्छा पा सकते हैं। शक्ति के लिए अधिक ध्यान करना है, लेकिन मानव सोचते हैं बुढ़ापा आने के बाद मैं ध्यान करूंगा, ऐसे मानव सोचता है। लेकिन ध्यान के लिए कुछ उम्र नहीं है, जब छोटे हैं तभी से ध्यान शुरुआत करना चाहिए। मैं लेट हूँ मैडम मैंने लेट में शुरू किया तो ये बात मुझ पे भी लागू होता है। तो यदि बचपन से ही शुरुआत करेंगे तो हम बहुत से काम बचपन से ही, यौवन आएंगे जब भी प्राउड यानी अडल्ट होएंगे तभी बहुत से अच्छे अच्छे काम अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी हम कर सकते हैं। तो मन कभी आंदोलन में नहीं रहेगा, जो भी होता है अच्छे के लिए होएगा, क्योंकि ध्यान करने से बहुत सी अज्ञान दूर हो जाएंगे। तो कुछ भी हमें बुरा नहीं लगेगा, बीमार पड़ेगी या कुछ दुख झेलने के लिए शक्ति भी मिलेगी। मैं आत्मा हूँ ऐसा सत्य को भी जान पाएंगे। ध्यान में बैठेंगे तो मैं आत्मा हूँ ऐसे ये भी सत्य जान पाएगी, और सभी आत्मा स्वरूप है इसका भी एक सत्य
हम समझ में आएंगे। और अंत में आपने बताए सभी लोगों को आत्मा का विशिष्टता मालूम होना चाहिए और ध्यान का विशिष्टता भी, ध्यान का Yes. इम्पोर्टेंस और आत्मा का भी इम्पोर्टेंस मालूम पड़ेगा जब हम ध्यान में बैठेंगे। तो प्रापंचिक जीवन के लिए शक्ति खर्चा करना ठीक नहीं है, थोड़ा ही खर्चा करना है। प्रापंचिक जीवन के लिए अधिक शक्ति खर्चा नहीं करना चाहिए, ध्यान करके ऊर्जा बढ़ा के अच्छे और महान काम करना चाहिए। थैंक यू मैडम, बहुत ही अच्छा Thank you. था आज का। आत्मा को कितना इम्पोर्टेंस देना आप बहुत ही अच्छी तरह से बताए मैडम। शरीर को कम करना चाहिए खर्चा और आत्मा को ज्यादा करना चाहिए। థ్యాంక్ యూ। ఇప్పుడున్న పిల్లలు కానీ మధ్య వయసు వాళ్ళు కానీ బిజీ లైఫ్ లో ధ్యానం వద్దనుకుంటున్నారు. माताजी का అప్పుడే संदेश కాదు. माताजी का संदेश ये है, प्रस्तुत समय में आजकल के बच्चे जवान हाँ ध्यान को का अभी भी आवश्यकता नहीं है ऐसा हाँ सोच रहे हैं। हाँ सर, करेक्ट, ऐसे ही सोचते हैं। हाँ यस ఎప్పుడు मैडम, ఎంజాయ్ बराबर। ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ हमेशा enjoyment. हाँ राइट, एंजॉयमेंट में बराबर। ही रहना चाहते हैं। हाँ बराबर है। ఆ ఎంజాయ్మెంట్ కూడా శక్తి కావాలంటే ధ్యానమే. तो यस यस एंजॉयमेंट यस, करने के लिए भी यदि ऊर्जा चाहिए तो वो ध्यान से ही मिल ध्यान सकता है। मिल सकता है। ఇది అర్థము కానంతసేపు వాళ్ళు కూడా కొన్నాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసి దుఃఖంలో పడిపోతారు. यह हाँ बात नहीं समझने की वजह से वे लोग भी कुछ दिन तक एंजॉय करने के बाद में दुख में गिर जाते हैं। हाँ हाँ बराबर है। ఒక ధ్యానిని లోకం అంతా గుర్తించి దండం పెడతారు పాదాలకి ఒక ధ్యానికి. एक ध्यानी को समझने के बाद उसको प्रणाम करते हुए सभी लोग उनका अनुकरण करते हैं। हाँ राइट, ओके। ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళని హాయ్ అని పలకరిస్తారు కానీ ఎవరు దండం పెట్టరు. एंजॉय करने वालों को आते जाते उनसे बात करते हैं लेकिन उनको कोई प्रणाम नहीं करेंगे। हाँ నేను రాత్రి మా మరిది గారి కొడుకు పెళ్లికి వెళ్ళాను. माताजी कल रात उनके देवर के शादी में गए थे। हाँ అక్కడ అందరూ డబ్బున్న వాళ్ళని చూసి హాయ్ అంటున్నారు, నా దగ్గరికి వచ్చి కాళ్ళకి దండం పెట్టి వెళ్తున్నారు. वहाँ पे सभी धनवानों के पास जाकर के सभी लोग हाय हेलो करते हैं लेकिन मेरे पास आकर के मेरे चरण स्पर्श करके जाते थे, मुझे प्रणाम करके जाते थे। ठीक। నేను వద్దన్నా సరే పెడుతున్నారు. उनके मना करने के बाद में भी इनके पैर छू के जाते थे। వాళ్ళు చెప్తున్నారు నువ్వు ధ్యానం చేస్తావు, ధ్యానం చెప్తావు, గొప్పదాను అని. वे कहते थे कि आप ध्यान करते हो, आप ध्यान के बारे में लोगों को बताते हो, आप महान व्यक्ति हो। వాళ్ళు ధ్యానం గొప్పదని గుర్తించారు కానీ చేయలేకపోతున్నారు. वे लोग ये बात तो समझ पाए हैं कि ध्यान महान है लेकिन ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। అంటే మనం అనుకోవాలి వాళ్ళకి ఇంకా అర్హత రాలేదని. तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ध्यान करने की योग्यता अभी उनको नहीं आया है। మనందరికీ అర్హత వచ్చింది, వాళ్ళకి हम రాలేదు. जी हम सभी को ध्यान करने की वो योग्यता मिल चुका है लेकिन अभी तक उनको नहीं मिला है। ठीक అదే है, మన అదృష్టం. यह हमारा उनका सदनसीब है। ओके। मुझे ऐसा लगता है मेरे घर में कोई गैदरिंग होएंगे तो मुझे पहला उनको ध्यान सिखाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है अभी आजकल। ध्यान के बारे में जानकर कोई घर में आएंगे फिर खाना खाने के लिए तो उनको ध्यान भी कुछ ना कुछ मैं बताती रहती हूँ मैडम। आजकल तो मैं सभी को जो कुछ आते हैं, मिस्टर के फ्रेंड्स आते हैं, ध्यान के बारे में कुछ तो कुछ बताती हूँ और ऐसा भी होप्स करती हूँ वो आएंगे मेरे पास और कुछ लेकिन कोई आते नहीं है। लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं, बताती रहूंगी मैडम। खाना भी खिलाऊंगी और ध्यान के बारे में 2 सेंटेंस तो जरूर बताऊंगी मैं। थैंक यू मैडम, बहुत थैंक्स। थैंक यू मैम। हाँ मैडम, आप हाँ। जो जगह पे बताए कि जब तक ध्यान नहीं करेंगे आत्मा दुखी हो जाता है, ఉమ్. तो आत्मा आत्मा- रियली दुखी होएगा क्या? आत्मा दुखी वो क्या है? आत्मा आत्मा हम ఆత్మ ఏడవదు కానీ ఆత్మ శక్తి తక్కువగా వస్తుంది.
అదే ఆత్మఘోష. आत्मा मुझे लगा दुखी मन होना मतलब आत्मा रोता नहीं है, लेकिन शक्ति कम होने का महसूस करता है। अच्छा మనందరము ఉన్నాం, ధ్యానం అలవాటయ్యింది. ధ్యానం అలవాటయ్యి మనం ధ్యానం మానేసామనుకో ఒక 2-3 రోజులు, అప్పుడు లోన్ నుంచి ఎలా వస్తుంది, బాధ వస్తుందా రాదా? ఇవాళ హోస్ట్ ఎవరు? మేడం గీతాంజలి మేడం గారు. అబ్బో. అమ్మా మేడం నమస్కారం. లైవ్ కట్ చేయమంటారా మేడం? ఆ లైవ్ కట్ చేసేలేదు.